नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा के रखिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करोगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी जानने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप समझिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने 4 अंधों को अपने दरबार में बुलाया। 4 अंधों को बुलाने के बाद उनके सामने कुछ शर्त रखा कि आपके सामने एक हाथी को रखा जाएगा। हाथी को रखने के बाद आपको छूना है, छू के बताना है कि हाथी दिखने में कैसा होता है। अगर आपने सही बताया तो आप लोगों को कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो राजा की बात को मान लिया उन्होंने। मानने के बाद उनके सामने हाथी लाया गया। एक एक करके 4 अंधों ने हाथी को छुआ और अपने अपनी जगह पर बैठ गया जाके। अब उनसे पूछा जाता है कि बताओ हाथी दिखने में कैसा होता है। तो पहला अंधा बोलता है कि हाथी दिखने में खंबे जैसा होता है। वो इसलिए क्योंकि उसने हाथी के पैर को छुआ था। दूसरे अंधों को जब पूछा जाता है तो वो बोलता है कि हाथी दिखने में अजगर जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसने हाथी के सूंड को छुआ था। फिर तीसरे अंधे को जब पूछा गया कि बताओ हाथी दिखने में कैसा होता है तो उसने बताया कि हाथी सूप जैसा होता है क्योंकि उसने हाथी के पेट को छुआ था। और फिर चौथे को जब पूछा गया तो उसने बताया कि हाथी सांप जैसा होता है क्योंकि उसने हाथी के पूंछ को छुआ था। इसी तरह की बातें लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के करते हैं। वो कुछ देर के लिए इसके संपर्क में आ जाते हैं और फिर बात करते हैं कि यह मेंबर बनाने वाली स्कीम है। तो कोई बोलता है कि ये चैन सिस्टम है, तो कोई बोलता है कि ये बेकार लोगों का काम है, इसमें कोई सफल नहीं होता है। कोई बोलता है कि यह घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, तो कोई बोलता है कि यह टोपी पहनाने का धंधा है, तो कोई बोलता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यह चलता ही नहीं है, यह हमारे बस का बात नहीं है क्योंकि हम किसी को राजी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधी तरह से देखा जाए तो कि बात यह है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी आमदनी तभी बदलती है जब आपका नज़रिया, आपका सोच बदलता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज यही है कि लोग अपना सोच, अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, जबकि 100% में से मात्र 5% लोग ही ऐसा कर पाते हैं और वो अपने लाइफ में सक्सेस हुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? दोस्तों, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। साथ ही साथ इसको और 2 नामों से जाना जाता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके 3 नाम हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है ना कि कस्टमर सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है और वो सामान खरीदता है, उसको परचेज करता है, वो पे करता है पैसा और वो अपना घर वापस आ जाता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्ट उसके पास कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे पहुंचा उसके पास। जनरली देखा जाए तो प्रोडक्ट जो है ना, कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस को तय करता है। सबसे पहले वो क्या होता है ना कि वह मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है फैक्ट्री में होता है, वहाँ से उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है फिर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर, फिर शॉपकीपर, फिर कस्टमर पर। इस तरह करके प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसका क्या होता है ना कि इस सफ़र के दौरान बहुत सारा परिवर्तन होता है। प्रोडक्ट में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके प्राइस में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि शिपिंग लगता है, फिर जाके बहुत सारा टैक्सेस ऐड होते हैं। तो इसी तरह से करके प्रोडक्ट का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बात यह है कि दोस्तों, प्रोडक्ट का जो प्राइस तो बढ़ता ही है, लेकिन उस प्रोडक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसका कैपेसिटी हो गया, उसका उपयोगिता हो गया, उसमें किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने का काम सेलिब्रिटी लोग करता है। उसकी तारीफ करते हैं प्रोडक्ट का, ताकि ग्राहक खरीदे, ताकि कस्टमर खरीदे। और इस एडवर्टाइजमेंट का भी मतलब पैसा जो है ना, कस्टमर से ही लिया जाता है। दोस्तों, इन्हीं खर्चों को वापस प्राप्त करने का सिस्टम ही नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है। तीनों है, एक ही है। यह कोई चेन सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना कि कस्टमर सीधे निर्माता से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट को यूज करता है, और यूज करने का दौरान अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, पड़ोसी के साथ शेयर करता है। अगर उनको पसंद आता है कि हाँ अच्छा है भाई, तो वो भी उसमें परचेज करते हैं, वो भी उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो इस तरह से करके क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे को शेयर करते जाते हैं। उसने अपना पड़ोसी को शेयर किया, रिलेटिव को शेयर किया, उनके भी तो पड़ोसी रिलेशन होंगे ना, उन्होंने भी अपना पड़ोसी रिलेशन को शेयर किया, अपने दोस्त को शेयर किया। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक नेटवर्क बनते जाता है।
एक आदमी के कारण जितना भी नेटवर्क बनता है वही उसका नेटवर्क कहलाता है। उस नेटवर्क में जितने भी प्रोडक्ट यूज में लाया जाता है लोग उसमें परचेज करते हैं, खरीदते हैं और अपने यूज करते हैं, तो उसी का एक बिजनेस टर्नओवर दर्ज किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। और उसी के माध्यम से लोगों को कमीशन दिया जाता है और उसमें खरीदते वक्त भी लोगों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। इसमें आप 3 तरह से लोगों प्रोडक्ट का क्या होता है ना कि कंजप्शन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है सेल्फ कंजप्शन करके, दूसरा है अपने नॉन फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसी को क्या करके उनके साथ सेल करके, और तीसरा है उनको इस बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, इस बिजनेस का इम्पोर्टेंस समझा करके। दोस्तों इसमें सिर्फ अपना आपका जो ब्रांड है उसको सिर्फ चेंज करना है, प्रोडक्ट आपका वही रहेगा और चेंज करने में आप एक्सपर्ट हो शुरू से ही। क्या है ना कि आपको लक्स का साबुन दिया जाता है तो आप लक्स खरीद लेते हो, कभी डायना दिया जाता है तो डायना खरीद लेते हो, तो कभी नीमा संडल दिखा दिया जाता है तो वो खरीद लेते हो, तो कभी डेटॉल, तो कभी लाइफ बॉय। इस तरह से करके आप लोग चेंज करने में माहिर हो, तो इसमें भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं। उसके बाद शेयर करने की बात आती है, तो शेयर भी आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से तरह तरह की चीज़ों को, फालतू के मैसेजेस को फॉरवर्ड करते रहते हो, उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें शेयर करते हैं तो आपका क्या बेनिफिट है वो आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट करना है, सिर्फ सपोर्ट करिएगा तो आपका भी इनकम बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका भी इनकम बढ़ेगा। दोस्तों यह बात सच है कि कस्टमर द्वारा जो प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे किया जाता है, रेट पे किया जाता है, उसका एवरेज 50 से 60% हिस्सा जो होता है ना, बीच में काम करने वाले लोगों का होता है, जो निर्माता से लेकर के कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में उत्पादित वस्तु क्रेता तक की पहुंचाने का काम जो होता है, जिम्मेदारी जो होता है वो निर्माता की होती है और कस्टमर अपने कंजप्शन के आधार पर प्रोडक्ट को अपने दायरे में फैलाता है और इसी प्रक्रिया में वो कुछ लाभ अर्जित करता है। तो यह बात साफ है कि 50 से 60% उन लोगों में बांट दिया जाता है जो वस्तु को क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कंजप्शन करने में लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। मैं आपको इसी तरह के वीडियोस देता ही रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।